हेलो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करना सीखेंगे। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे मेथड या वेज हैं जिसका यूज़ करके हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन आप देख रहे हो, क्रिएशन ऑफ एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। आपको एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। देन बी ऑप्शन, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम नमपाई एरे। आपको नमपाई एरे मेथड का यूज़ करके डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। C, creation of data frame from dictionary of series, and D, creation of data frame from list of dictionaries। तो काफ़ी सारे वेज हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। तो अभी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम A और B ऑप्शन को यहाँ पे कवर करेंगे, C और D ऑप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्रिएशन ऑफ एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए मुझे पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और एलियास ने मैंने यहाँ पे पीडी क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना, तो मुझे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नेम df1 क्रिएट कर लिया। इट मीन्स ये डेटा फ्रेम जो क्रिएट होगा वो यहाँ पर df1 पे स्टोर हो जाएगा। pd डॉट डेटा फ्रेम करने के लिए डेटा फ्रेम मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम लिख लिया और डेटा फ्रेम के इनसाइड पे मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। इट मीन्स डेटा फ्रेम के इनसाइड पे कोई वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा फ्रेम को प्रिंट करना है और जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तो आप रिजल्ट में यहाँ पे देख रहे हो कि जब हमने इस डेटा फ्रेम को प्रिंट किया तो यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है एम्प्टी डेटा फ्रेम। इट मीन्स अगर आप डेटा फ्रेम मेथड के इनसाइड पे कोई वैल्यूज पास नहीं करते हो और आप उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करते हो तो वो क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी डेटा फ्रेम। और यहाँ आपको बता रहा है कि उस डेटा फ्रेम में कोई भी कॉलम्स नहीं है और कोई भी यहाँ पे उस कॉलम का इंडेक्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे नमपाई के एनडी एरे का यूज़ करके हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कोड में हम चेंज करते हैं। मुझे नमपाई का यूज़ करके एरे क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो मुझे एक लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा नमपाई, बिकॉज मैं नमपाई के लाइब्रेरी फाइल के एक मेथड का यूज़ करूँगा यहाँ पे। और नमपाई लाइब्रेरी फाइल जो मैंने यहाँ इंपोर्ट किया उसका एलियास ने मैंने एनपी क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ AR1 नेम से और उसके बाद मैं नमपाई के एरे मेथड का यूज़ करूँगा जिसके थ्रू मैं यहाँ पे एक जिसके थ्रू मैं इस एरे के थ्रू मैं डेटा फ्रेम क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ और मुझे 2D एरे क्रिएट करना है यहाँ पे। तो 2D एरे क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आउटर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ये देख रहे हो, आउटर स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड पे कोई इनर स्क्वायर ब्रैकेट आपने यूज़ किया, उसके इनसाइड पे आप कोई वैल्यूज़ पास कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँ 101 कॉमा, उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, किसी का नेम मैंने लिख दिया, एंड थर्ड वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, कोई वैल्यूज मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो हमारा हो गया फर्स्ट रो कंप्लीट। देन उसके बाद कॉमा ऐड करना है एंड सेकेंड रो आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो फिर उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज़ करना पड़ेगा 102 कॉमा, फिर सेकेंड वाले वैल्यूज़ के प्लेस पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे बजरंग, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई थर्ड वैल्यू पास कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, उसका कॉमा ऐड करता हूँ। फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ किया। ध्यान रखना कि ये आउटर स्क्वायर ब्रैकेट आपका लास्ट में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप वैल्यूज़ पास करो 103 कॉमा, देन नेम में यहाँ पास करता हूँ, फिर कॉमा, कोई वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा एक एरे क्रिएट हो गया है और स्टोर हो गया AR1 पे। तो एरे में देखो ये हमारा 2D टाइप का एरे, बिकॉज मैंने यहाँ पे आउटर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है और इस एरे के इनसाइड पे टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं 3। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखो ये एरे मेथड का ओपनिंग, क्लोजिंग और आउटर स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग यहाँ पे और यहाँ पे क्लोजिंग, ठीक है। वहाँ इस एरे में हमारे पास इस 2D एरे में हमारे पास 3 रोज हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 102 वाला जो ये रो है एंड ये 103 वाला जो रो है ये हमारा थर्ड रो हो गया, ठीक है। अब इस एरे को मैं पास करता हूँ इनसाइड डेटा फ्रेम, जो अभी यहाँ पे इनसाइड डेटा फ्रेम कोई मेथड के इनसाइड पे कोई वैल्यूज़ नहीं थी, तो मैं यहाँ पे AR1 पास करता हूँ वैल्यूज़ के प्लेस पे। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट कि हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है यूजिंग
numpy array, तो आप numpy के एरे मेथड का यूज़ करके आप 2D एरे क्रिएट कर सकते हो। उस 2D एरे को आप कन्वर्ट कर सकते हो डेटा फ्रेम में। तो जो हमारा एरे का जो वैल्यू था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब वो कन्वर्ट हो गया डेटा फ्रेम में, और जैसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा वहाँ पे रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे मेथड का यूज़ करके आप 2D एरे क्रिएट करके भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, और 1D एरे का भी यूज़ करके हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे आपको कमेंट बना देता हूँ, इस लाइन ऑफ कोडिंग को, जो 3 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे है उसको मैं कमेंट बना देता हूँ यहाँ पे कि वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मैं नेक्स्ट आपको इसी में बताने वाला हूँ कि आप 1D एरे का भी यूज़ करके आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे AR1 करके और एरे बना लेता हूँ numpy डॉट एरे मेथड का यूज़ करके, और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज स्टोर कर लेता हूँ 10, 20, 30, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एरे 1 हो गया। मैं इसी तरीके से एरे 2 क्रिएट करता हूँ। आप 1D एरे के थ्रू भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं 1D एरे का यूज़ करके भी मैं डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे हो गया 40, 50, 60, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे मेरे पास 2 एरे हैं। इन 2 एरे को मैं अब पास कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी एरे 1 है तो यहाँ पे सिर्फ एरे 1 के वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। देखो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। इसको मैं इस आउटपुट को क्लोज करके फिर से आपको न्यू आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अभी सिर्फ एरे 1 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो सिर्फ ये वाले एरे की वैल्यूज़ यहाँ पे आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होकर के दिख रही होगी 10, 20 और 30, ठीक है। अब मुझे मल्टीपल यहाँ पे एक और एरे का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे AR2 यूज़ करूँगा, ठीक है। बट अगर आप लोग 1D एरे का यूज़ कर रहे हो और मल्टीपल 1D एरे को आप पास कर रहे हो इनसाइड डेटा फ्रेम, तो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड पे इसको रखना पड़ेगा एरे 1 और एरे 2 को, ठीक है। तो ये हमारा 2 एरे 1 है और एरे 2 है जो कि 1D टाइप के एरे को स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2D एरे में। तो देखो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट आउटपुट मिल रहा है, तो ये हमें अब थोड़ा चेंज दिख रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट एरे का वैल्यू था आपको फर्स्ट रो में डिस्प्ले हो रहा है, एंड सेकेंड एरे का वैल्यू आपको सेकेंड रो पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1D एरे का यूज़ करके आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि चाहे वो हमारा एरे 2D हो या 1D हो, हम चाहते हैं उसका इंडेक्स चेंज हो जाए, ठीक है। रो इंडेक्स चेंज हो जाए, ठीक है। ये 0, 1 है रो इंडेक्स, एंड कॉलम इंडेक्स चेंज हो जाए, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी आपको इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस कमेंट को ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे df1 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम मेथड का यूज़ करता हूँ, और इसके इनसाइड पे AR1 में पास करता हूँ। अब इसके वैल्यूज़ को एक बार देख लेते हैं हम हमारा क्या मिल रहा है। तो थर्ड आउटपुट जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये वैल्यूज़ हमारा डिस्प्ले हो रहा है 2D एरे का, ठीक है। तो 2D एरे कन्वर्ट हो चुका है डेटा फ्रेम में, बिकॉज अब यहाँ पे आपको रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसका कॉलम इंडेक्स चेंज हो जाए और रो इंडेक्स चेंज हो जाए, ठीक है। यूज़र डिफाइंड इंडेक्स यहाँ पे आ जाए। तो मैं चाहता हूँ रो इंडेक्स जो 0, 1, 2 लिखा हुआ है वहाँ पे ABC करके आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डेटा फ्रेम मेथड के इनसाइड पे कॉमा दे करके इंडेक्स इक्वल टू, और आपको लिस्ट ऑफ इंडेक्स पास करना है। तो टोटल हमारे पास वहाँ पे 3 रोज थे, तो मैं 3 इंडेक्स पास करूँगा यहाँ पे A, B, C, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, अब मैं आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ कि बिफोर असाइनिंग यूज़र डिफाइंड इंडेक्स हमारा क्या था, यहाँ पे 0, 1, 2 के फॉर्म में आपको आउटपुट डिस्प्ले हो रहा था। यहाँ पे आप देखो ये, ठीक है। बट मैंने जब यहाँ पे इसका इंडेक्स चेंज कर दिया, तो नेक्स्ट आउटपुट में आपको दिख रहा है कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें रो इंडेक्स हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो रो इंडेक्स को चेंज करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ा, इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। मतलब लिस्ट ऑफ यहाँ पे जो वैल्यू आप पास कर रहे हो इंडेक्स के इनसाइड पे, वो आपको यहाँ पे इंडेक्स के फॉर्म में आपको डिस्प्ले होंगे। उसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे कॉमा ऐड करना है, कॉलम्स लिखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कॉलम्स इक्वल टू, उसके बाद फर्स्ट कॉलम को मैं यहाँ पे देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ई नंबर, ठीक है। फिर सेकेंड वाले कॉलम को देता हूँ ई नेम, एम्प्लॉय नेम, एंड थर्ड वाले कॉलम को मैं देता हूँ यहाँ पे सैलरी, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने कॉलम इंडेक्स भी आपको यहाँ चेंज करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि अब हमारा जो यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे हो कि हमारा आउटपुट अब जो पहले आउटपुट था यहाँ पे सिर्फ रो इंडेक्स चेंज हुआ था, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स भी चेंज कर दिया। तो ये हमारा यूज़र डिफाइंड हमने कॉलम इंडेक्स असाइन कर दिया है यहाँ पे, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो इंडेक्स चेंज करने के लिए हमें सिर्फ इंडेक्स लिखोगे तो आपको रो इंडेक्स चेंज करके देगा। अगर कॉलम इंडेक्स चेंज करना है तो आपको कॉलम्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिस्ट ऑफ इंडेक्स वैल्यूज आपको पास करनी पड़ेगी। इट मीन्स ई नंबर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के लिए असाइन हो गया, टी नेम सेकेंड कॉलम के लिए असाइन हो गया एंड सैलरी थर्ड वाले कॉलम के लिए असाइन हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। एरे का 2D एरे का यूज़ करके भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो और 1D एरे का भी यूज़ करके आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। तो अब ये हमारा आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी बनाऊंगा उसमें आपको मिलेगा क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज एंड नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।